So today we will study about the methods of preparation of haloalkanes and haloarenes. So we are going to study haloalkanes and haloarenes और इनके हमें पढ़ने हैं methods of preparation. Now before going to the methods of preparation एक बार थोड़ा सा quick revision कर लेते हैं. haloalkanes are also called haloalkanes जो होते हैं उनको हम alkyl halides भी कहते हैं. haloalkanes are also called alkyl halides and haloarenes are also called aryl halides. तो haloalkanes are called alkyl halides and haloarenes are called aryl halides. alkyl halides मतलब RX, aryl halides मतलब ARX. यहाँ पर R जो है R क्या है, ये एलिफैटिक चेन है. दिस इज एलिफैटिक चेन. और AR यहाँ पे क्या है, ये एरोमेटिक है. ठीक. तो haloalkanes are also called alkyl halides represented by RX. Haloarenes are also called aryl halides represented by ARX. R is aliphatic chain. AR means aromatic. अब अगर हम यहाँ पे एलिफैटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल ले लें, एल्केन्स है ना ये, तो फॉर एग्जाम्पल CH3. ठीक है. हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है उसको हम अगर X से रिमूव कर दें, X से रिप्लेस कर दें, तो इट विल फॉर्म CH3CH2X. तो ये जो बनता है हमारा, दिस इज़ एन एल्किल हैलाइड. और ये जो चेन है हमारी CH3CH2, ये एक एलिफैटिक चेन है. एरोमेटिक, द मोस्ट कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड और बेसिक एरोमेटिक कंपाउंड विच वी नो इज़ बेंजीन. तो इस चैप्टर में हमें बेंजीन से ही अटैच मिलेगा. तो इफ़ इज X हेलोजन इज अटैच टू बेंजीन रिंग देन दे आर एरिल हैलाइड्स. अब X क्या है, X हेलोजन है. व्हाट इज X? X इज हेलोजन. ये फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है. अब बेंजीन में जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. तो या एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं. तो एरिल हैलाइड्स में जिस कार्बन से X जुड़ा होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. एल्किल हैलाइड्स में अगर देखें तो ये कार्बन है, ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स बना रही है, और जो कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स बनाती है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3. तो एल्किल हैलाइड्स में जिस कार्बन से X जुड़ा होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3. अब हमारे पास बहुत से ऐसे हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स हैं जो हमारे यूज़ में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्लोरेमफेनिकॉल. दिस इज अ क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक. सो व्हाट इज दिस? दिस इज एन क्लोरीन containing antibiotic. So this is a chlorine containing antibiotic. और ये यूज़ किस में होता है? It is used in the treatment of टाइफॉइड फीवर. ठीक. तो क्लोरेमफेनिकॉल ये हमें ध्यान में रखना है. इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर. देन वी हैव वन मोर कंपाउंड, दैट इज द अदर कंपाउंड. द नेक्स्ट कंपाउंड इज thyroxine. The next compound is thyroxine. Thyroxine is an iodine containing hormone. What is thyroxine? It is iodine containing hormone. और अगर थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन कॉजेज अ डिजीज़ कॉल्ड गोइटर. तो थायरॉक्सिन की जो डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी of thyroxine cause
goiter. Then one more compound which we have to study according to the NCERT book is chloroquine. Chloroquine, it is used in the treatment of malaria. Chloroquine is used in the treatment of malaria. Then we have another compound, that is halothane, and it is an anesthetic used during surgery. It is an anesthetic used during surgery, जो बेहोश करने के काम आता है या सुन्न करने के काम आता है. So this is an anesthetic used during surgery. So this is a brief introduction of haloalkanes, what haloalkanes and haloarenes. Now we will move on to the one more thing we will discuss, that is nature of CX bond. Nature of CX bond. अब यहाँ पे जो CX बॉन्ड होता है, X मतलब हेलोजन, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ डिस्प्लेस कर लेता है और इसलिए यहाँ पर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. सो X आर हेलोजन्स. हेलोजन्स आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव. और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ. तो क्योंकि हेलोजन्स बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है, शेयर्ड पेयर्स, उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं और इसलिए हेलोजन के ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. अब इस तरह का बॉन्ड जिसमें एक एंड पॉजिटिव हो और दूसरा एंड नेगेटिव हो, इस तरह का जो बॉन्ड होता है वो पोलर कहलाता है. तो CX बॉन्ड जो है हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स में ये पोलर होता है. द बॉन्ड इज पोलर इन केस ऑफ हेलोएरीन्स एंड हेलोएल्केन्स. तो CX बॉन्ड का नेचर कैसा है? पोलर है, क्योंकि इसमें एंड बन गए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव. और क्यों बने हैं, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो X है हेलोजन, इट इज़ electronegative. Now we will discuss methods of preparation of haloalkanes and haloarenes, and the first method of preparation is from alcohols. So methods of preparation, and the first is from alcohols. Alcohols का मतलब जो functional group लगा है वो OH है, that is ROH. Now alcohol, that is ROH. सबसे पहले जो हम reagent यूज़ कर रहे हैं that is HCl and ZnCl2. ZnCl2 यहाँ पे क्या है? ZnCl2 कैटलिस्ट है, ठीक है. अब Cl माइनस इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर. OH माइनस इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे Cl माइनस जो है वो OH माइनस को रिप्लेस कर देता है एंड व्हाट वी गेट इज़ RCl. और ये H और ये OH मिलकर क्या बना लेते हैं? वाटर. सो दिस इज़ द फर्स्ट रिएक्शन. द सेकेंड इज़ द रिएक्शन विद NaBr एंड H2SO4. अब अगेन यहाँ पर हेलोजन कौन है? Br है, तो OH को कौन डिस्प्लेस करेगा? Br. तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट क्या बनेगा? जो मेन प्रोडक्ट है हमारा, दैट इज़ RBr, अलॉन्ग विथ यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये OH मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे. एक हाइड्रोजन गया है यहाँ से, मतलब एक हाइड्रोजन अभी भी है, तो HSO4 और क्या बच गया है? सोडियम, तो इट विल फॉर्म NaHSO4. तो दिस इज़ द सेकेंड रिएक्शन. द थर्ड इज़ रिएक्शन विथ PX3. PX3 में जो X है वो क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है, मतलब हम PCl3 या PBr3 यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो X है हेलोजन, दैट विल रिप्लेस OH एंड इट विल फॉर्म RX along with H3PO3. ठीक, तो X जो है वो क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है. अगर हम PCl3 यूज़ करेंगे तो RCl बनेगा, और अगर हम PBr3 यूज़ करेंगे तो Br बनेगा. देन द नेक्स्ट रिएक्शन इज़ रिएक्शन विथ PCl5. अब यहाँ पे हेलोजन कौन है? क्लोरीन है, तो OH इज़ सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन, तो RCl बन जाएगा along with
POCl3 and HCl. The next reaction is with red phosphorus along with X2. X2 यहाँ पर क्या क्या है, X2 जो है वो है Br2 और I2 हो सकता है यहाँ पर। तो अगर ये Br2 हुआ तो RBr बनेगा, और अगर I2 हुआ तो RI। अब यहाँ पे X इन जनरल लिखें तो RX बनेगा, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ SOCl2. What is SOCl2? SOCl2 is thionyl chloride. SOCl2 is thionyl chloride. अब यहाँ पे हेलोजन कौन है, क्लोरीन है, तो OH इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, क्या बनेगा RCl along with ये एक S और ये O, और यहाँ से एक और ऑक्सीजन आएगा O2 हो गया, एक Cl यहाँ लग गया है, एक Cl बचा है और एक H है, they will combine to form HCl. So these are the some of the reactions for the preparation of haloalkanes from alcohols. अब यहाँ पे जो हमने रिएक्शंस लिखी हैं उसमें जो सबसे प्रेफर्ड रिएक्शन है वो कौन सी है, थायोनिल क्लोराइड वाली. दिस इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड रिएक्शन, ठीक है. तो प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स इज प्रेफर्ड फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड. वाई, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि क्यों ये रिएक्शन जो है इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रिपरेशन ऑफ alkyl halide is preferred from thionyl chloride. Why? Preparation of alkyl halide is preferred from thionyl chloride. Why? मतलब ये जो thionyl chloride वाली रिएक्शन है ये ज़्यादा प्रेफर क्यों करी जाती है. ये इसलिए ज़्यादा प्रेफर करी जाती है क्योंकि ये जो साइड प्रोडक्ट्स बने हैं ये गैस हैं. तो अगर ये गैसेस हैं तो दे विल रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, और इसीलिए हमें यहाँ पर सेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड वी विल गेट प्योर एल्किल हैलाइड्स. तो क्यों प्रेफर करा जाता है, इसका रीज़न क्या हो जाएगा. रीज़न ये हो जाएगा कि बिकॉज द प्रोडक्ट्स are escapable gases, hence the reaction gives pure alkyl halides. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो गैसेस हैं, दे आर escapable gases, they will escape to the atmosphere, और हमें जो एल्किल हैलाइड मिलेगा वो प्योर मिलेगा, और इसीलिए ये वाली रिएक्शन जो है वो प्रेफर करी जाती है. देयरफॉर दीज रिएक्शंस आर प्रेफर्ड. उसके अलावा यहाँ पे जो हम ये देख रहे हैं कि हमने लिखा था PX3, तो मतलब जो ट्राई आयोडाइड या ट्राई ब्रोमाइड्स होते हैं उनको हम इन situ यानी रिएक्शन मिक्सचर में ही बनाते हैं. मतलब ये जो है ट्राई आयोडाइड एंड ट्राई ब्रोमाइड है ना, PBr3 PBI2, ये क्या करते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड इन situ, मतलब रिएक्शन मिक्सचर में ही बनाया जाता है इनको. इस वर्ड का क्या मतलब हुआ, दे आर प्रोड्यूस्ड इन रिएक्शन मिक्सचर. रिएक्शन मिक्सचर में ही जो है इनको प्रिपेयर करा जाता है. अब रिएक्शन मिक्सचर में इनको कैसे प्रिपेयर करा जाता है, रिएक्शन मिक्सचर में इनको प्रिपेयर करा जाता है बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस विद Br2 और रेड फॉस्फोरस विद I2. अब यहाँ पे जिस तरह की रिएक्शन हम यहाँ करा रहे हैं कि अल्कोहल से रिएक्शन करा के हम एल्किल हैलाइड्स बना रहे हैं, उसी बेसिस पे हम फिनॉल की रिएक्शन करा के एरिल हैलाइड्स प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. तो थ्योरेटिकली तो क्या होना चाहिए कि ये फिनॉल है और इसमें हमने X2 से रिएक्शन कराई और OH रिप्लेस होके X लग गया. तो इस तरह की होनी चाहिए रिएक्शन. जैसे एल्किल हैलाइड्स बन रहे हैं वैसे ही एरिल हैलाइड्स बन जाते. हम यहाँ अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ फिनॉल यूज़ कर लेते, तो जिस तरह एल्किल हैलाइड बने उस तरह एरिल हैलाइड्स भी बन जाते. पर ये रिएक्शन जो है वो हो नहीं पाती है. दिस रिएक्शन डज नॉट अकर.
और इसी पे क्वेश्चन आता है कि क्यों जो है ये रिएक्शन नहीं होती है, क्यों इस तरह की रिएक्शन जो है हम नहीं करा सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, वाई एरिल हैलाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से हम एरिल हैलाइड्स क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये जो बॉन्ड होती है जो ऑक्सीजन और बेंजीन के बीच में बनी है वो जो होती है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाती है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है रेजोनेंस की वजह से, आगे हम पढ़ेंगे, और इसीलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है और इसीलिए हम ये बॉन्ड ब्रेक करके OH को X से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन उसके बीच में जो बॉन्ड है इट एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड देयरफॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। तो क्यों होता है ऐसा, व्हाट इज़ द आंसर। So it is because carbon, oxygen bond in phenols has a partial double bond character and is difficult to break। तो इसी तरह इसीलिए हम फिनॉल को यूज़ करके डायरेक्टली एरिल हैलाइड्स का फॉर्मेशन जो है वो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ हमें जो देखनी है वो ये कि ये जो है एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी होती है HCl HBr HI मतलब हेलो एसिड्स के साथ, उसका ऑर्डर अगर हम देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स विथ हेलो एसिड्स मतलब HX। अब ये HX जो है वो HCl HBr HI कुछ भी हो सकता है। तो एल्कोहल की जो रिएक्टिविटी होती है हेलो एसिड्स के साथ वो होती है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, मतलब 3 डिग्री वाले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और 1 डिग्री वाले एल्कोहल्स जो हैं वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स विद हेलो एसिड्स। So this is the method of preparations of haloalkanes and haloarenes, and this is the first preparation, that is from alcohols. Now the second method of preparation is from hydrocarbons. The second method of preparation is from hydrocarbons. अब हाइड्रोकार्बन्स में जो जिन हाइड्रोकार्बन्स की हम यहाँ बात करेंगे वो हैं एल्कीन्स है ना, इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं एल्कीन्स की बात। तो A फ्रॉम एल्कीन्स। अब एल्कीन्स का मतलब कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है उस पर हमें रिएक्शन करानी है। तो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज़ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। उसमें भी हम सबसे पहले किससे देखेंगे, एल्कीन से, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। अब यहाँ पर दो तरह की हम रिएक्शंस करा सकते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर हम या तो हेलोजन एसिड मतलब HX का एडिशन कराएंगे या डायरेक्ट हेलोजन का एडिशन करा सकते हैं। ठीक है, तो जो डबल ट्रिपल बॉन्ड्स होती हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। एडिशन रिएक्शन का मतलब कि ये जो मल्टीपल बॉन्ड्स होती हैं इनमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाती है और जब बॉन्ड ब्रेक होती है तो कार्बन की वैलेंसीज फ्री हो जाती हैं और यहाँ पर नए एटम्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या कराना है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन हम या तो हेलोजन एसिड्स मतलब HX का करा सकते हैं या X2 का करा सकते हैं, डायरेक्ट हेलोजन्स का एडिशन करा सकते हैं। अगर हमने HX का एडिशन कराया यहाँ पर तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगी और सिंगल बॉन्ड बन जाएगी। तो ये हो गया। अब जब एक बॉन्ड ब्रेक हो गई
तो कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है और एक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अगर हम देखें तो कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखी है, मतलब इन दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री है। तो एक कार्बन पर H ऐड हो जाएगा और दूसरे कार्बन पर X ऐड हो जाएगा। दिस इज़ द एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स ऑन एल्कीन्स। तो ये जो है हेलोजन एसिड्स का एल्कीन पर एडिशन हो गया। हमें करना क्या है, जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक कर देनी है और एक कार्बन पर H ऐड करना है और दूसरे पे X ऐड करना है। नेक्स्ट इज़ द एडिशन ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस का एडिशन करेंगे तब भी सबसे पहले क्या करेंगे, जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। जब हम एक बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो दोनों कार्बन पर एडिशन कराना है और यहाँ जो एटम ऐड होगा वो दोनों कार्बन पर सेम एटम ऐड होगा, दैट इज़ X, क्योंकि यहाँ पे हम X2 ऐड कर रहे हैं। तो एक X यहाँ ऐड हो जाएगा और एक X यहाँ ऐड हो जाएगा। तो एल्कीन्स पे हम हेलोजन एसिड्स और हेलोजेंस का एडिशन करा सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। अब अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो सपोज वी हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और इस पर हमने एडिशन करा दिया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। यहाँ पे भी क्या कराया, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, X2 का एडिशन कर रहे थे। यहाँ पे X2 की जगह हमने क्या यूज़ किया है, Br2 यूज़ किया है। ये Br2Cl2I2 हो सकता है, ठीक है। तो Br2 ऐड कर रहे हैं हम, कहाँ ऐड करेंगे, डबल बॉन्ड पे ऐड करेंगे, है ना। तो CH3 इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये CH3 हो गया। डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी तो ये हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH2। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दोनों कार्बन पर एक एक ब्रोमीन एटम ऐड हो जाएगा। तो एक Br यहाँ हो गया और एक Br यहाँ हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। रिएक्शन कहाँ हो रही है, डबल बॉन्ड पे हो रही है, बाकी जो हमारा पूरा कंपाउंड है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो CH3 जो है वो वैसा ही लिखेंगे हम। करना क्या है, पहले डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है सिंगल बॉन्ड में। अब जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन थे उन पे हमें एक एक Br जो है वो ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन ऑफ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। और ये जो एडिशन ऑफ Br2 है दिस इज़ यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो ये जो एडिशन रिएक्शन है, दिस रिएक्शन जो यहाँ पे एडिशन ऑफ ब्रोमीन है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन Br2 इन CCl4, ठीक है, सॉरी in CCl4 is used as a test for unsaturation। मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड जो है उसके बारे में पता करने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कंपाउंड में प्रेजेंट होगी तो वहाँ पर Br2 जाके ऐड हो जाएगा एंड द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन इज डिस्चार्ज्ड, ठीक है। तो डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ bromine shows the presence of unsaturation, shows the presence of unsaturation। तो अगर ब्रोमीन ऐड करने पर उसका रेडिश ब्राउन कलर गायब हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि कंपाउंड में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। अनसैचुरेशन का मतलब है कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगी। तो क्यों डिस्चार्ज हो जाता है, जो कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर वो Br2 मॉलिक्यूल की वजह से होता है। जब वो डबल ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड होता है तो वो ब्रेक करके एटम के फॉर्म में ऐड हो जाता है, और जब मॉलिक्यूल ही ब्रेक कर जाता है तो उसका जो कलर होता है वो सोल्यूशन में से डिसअपीयर हो जाता है एंड दिस इज़ यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो इसकी बात हमने कर ली, एडिशन ऑफ X2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम एटम ऐड होना है, दोनों कार्बन पर एक एक एटम हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ द एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। अब हेलोजन एसिड्स मतलब सेम कंपाउंड की रिएक्शन जो हमने ऊपर लिखी थी, अब हम उसको हेलोजन एसिड्स के साथ कराएंगे। तो ये जो दो हमने लिखे थे यहाँ फिर से लिख लेते हैं।
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। एडिशन किसका करा रहे हैं? HX का, मतलब मान लेते हैं एडिशन करा रहे HX की जगह हमने Br रख दिया है, तो HX की जगह HBr हो गया। तो हमें किसका एडिशन कराना है? HBr का। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी, है ना, इस वाले में। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो हमने सेकंड वाला जो हमारा एल्कीन है वो सिमेट्रिकल है। कैसा है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल होने का मतलब है कि दोनों साइड में सेम ग्रुप हैं, तो जो दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो सेम है, CH CH। तो अगर ये सेम है तो किसी भी कार्बन पर H ऐड हो सकता है और किसी भी कार्बन पर Br ऐड हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन्स जिनमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप हों, उसमें हम किसी भी कार्बन पर H और किसी भी कार्बन पर Br ऐड कर सकते हैं। तो हमारा कंपाउंड हो जाएगा CH3। मान लेते हैं यहाँ हमने H ऐड किया तो CH की जगह CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगी, दूसरे वाले कार्बन पर Br ऐड हुआ और CH3, तो ये प्रोडक्ट बन गया। प्रॉब्लम कहाँ होती है? यहाँ होती है। ये जो है ऊपर वाला, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। क्यों अनसिमेट्रिकल है? क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों साइड में सेम ग्रुप नहीं है। एक साइड में CH3 है पर दूसरे साइड में नहीं है, मतलब ये दोनों कार्बन अलग अलग हो गए। एक CH है और दूसरा CH2 है, ठीक। तो अब सवाल ये उठता है कि Br किस पे ऐड करें? अगर दोनों सेम हो तो कहीं भी ऐड कर देंगे, पर अगर दो कार्बन जिनमें के बीच में डबल बॉन्ड है उनकी पोजीशन अलग है, तो उस पर कैसे Br को ऐड करेंगे? तो ये जो रिएक्शन होगी यहाँ पर, इट विल अकर इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकोव्स रूल। तो यहाँ पे जो एडिशन होगा वो मार्कोव-निकोव रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे जो एडिशन होगा वो मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग होगा। अब ये मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है? मार्कोनिकोव्स रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ reagent goes to the carbon atom having lesser number of hydrogen atoms। तो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर जाके जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव पार्ट कौन है? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इज़ द नेगेटिव पार्ट, और ये नेगेटिव पार्ट कहाँ ऐड होगा? उस कार्बन पर जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, मतलब किस कार्बन पर? इस कार्बन पर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3। अब ये CH है, इस पर एक Br ऐड हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई। अगर इस कार्बन पर Br ऐड हुआ है तो इस कार्बन पर H ऐड होगा। पहले ये CH2 था, अब ये क्या हो जाएगा? CH3। तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। तो ये जो है एडिशन ऑफ HX, इट अकर्स अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रूल, ठीक है। और मार्कोव-निकोव रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। पर अगर इसी रिएक्शन को मैं कराऊँ, ऊपर जो हमने लिखी थी सेम यही वाली, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और करें क्या? सिर्फ HBr के साथ साथ यहाँ पे लिख दें परऑक्साइड। तो अगर मैंने HBr के साथ परऑक्साइड लिख दिया तो अब जो रिएक्शन होगी वो होगी एंटी मार्कोनिकोव, मतलब जैसी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से होने वाली थी उसके उलट, जिसको हम खराश इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। तो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, तो मार्कोनिकोव के हिसाब से जो एडिशन होने वाली थी उसके उल्टा मतलब मार्कोनिकोव ने कहा था कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर ऐड होगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, एंटी मतलब उसका उल्टा। तो अब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर ऐड होगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Br। So this is the preparation of preparation of haloalkanes from alkenes. Now next is preparation of haloalkanes and haloarenes from
एल्केन्स। तो एल्केन्स में अब तरह तरह के हमारे पास रिएक्शंस हैं। फर्स्ट जो हम देखेंगे वो हो गया, ए हो गया था, वो बी हो गया अभी। तो पहला देख लेते हैं यहाँ पर सैंडमेयर्स रिएक्शन जो है ना। तो सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, तो सबसे पहले तो सैंडमेयर रिएक्शन के लिए हमें डायज़ोनियम सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायज़ोनियम सॉल्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डायज़ोनियम सॉल्ट बनाएंगे। तो डायज़ोनियम सॉल्ट बनेगा कैसे, डायज़ोनियम सॉल्ट बनेगा जब हम किसी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, दिस इज़ NH2, ठीक है। तो दिस इज़ अ 1 डिग्री और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, है ना, प्राइमरी 1 डिग्री, ठीक है। और एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग है, और अमीन मतलब NH2 ग्रुप है इसके अंदर। तो दिस इज़ अ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, दिस इज़ अ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करानी है, इसकी रिएक्शन हमने करानी है नाइट्रस एसिड के साथ एक्चुअली करानी होती है। और नाइट्रस एसिड जो होता है वो अनस्टेबल होता है, तो उसको रिएक्शन मिक्सचर में ही बनाया जाता है बाय द रिएक्शन ऑफ NaNO2, दैट इज सोडियम नाइट्राइट अलॉन्ग विथ HX। तो जब ये रिएक्शन होगी NaNO2 और HX की, तो HNO2 और NaX बन जाएगा। और HNO2 क्या है, ये है नाइट्रस एसिड, इसी की हमें रिएक्शन में ज़रूरत है। तो एक्चुअली हमें रिएक्शन में क्या यूज़ करना है, नाइट्रस एसिड। पर नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है, इसीलिए इसे हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए हम इसे रिएक्शन में ही बनाते हैं तुरंत। कैसे बनाते हैं, बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइट विथ HX। ये जो NaNO2 है, NaNO2 ये क्या है, ये है सोडियम नाइट्राइट, ठीक। तो क्या बन जाता है, बनता है डायज़ोनियम सॉल्ट। डायज़ोनियम मतलब ये बेंजीन रिंग है, N2+X-, ठीक है। तो ये जो N2+ बना है ये डायज़ोनियम ग्रुप है। अब हम नाम अगर देखें तो ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन, ये डायज़ोनियम ग्रुप है तो डाईएज़ोनियम, और X- हेलाइड है तो हेलाइड। तो ये जो कंपाउंड बना है ये है बेंजीन डायज़ोनियम हेलाइड। अगर वहाँ पे क्लोरीन लगा देंगे तो हेलाइड की जगह क्लोराइड लिख देंगे, और ब्रोमीन लगाएंगे तो ब्रोमाइड। सो दिस इज़ बेंजीन डायज़ोनियम हेलाइड। अब ये जो डायज़ोनियम ग्रुप लगा हुआ है इसी को हमें हेलोजन से रिप्लेस करना है। तो अब कैसे रिप्लेस करेंगे इसको हेलोजन एटम से, सो दिस इज़ N2+X-। अगर हम इसकी रिएक्शन Cu2X2, what is Cu2X2? Cu2X2 is cuprous halide. This is cuprous halide से करा दें तो ये जो हेलाइड है X, ये डायज़ोनियम ग्रुप को रिप्लेस कर देता है। सो वी गेट बेंजीन रिंग, ये ग्रुप रिप्लेस हो गई, क्या बन गया, X along with N2। अब ये जो X2 हमने का लिखा है, ये X2 जो है ये क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन, मतलब हम यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन लगा सकते हैं या ब्रोमीन लगा सकते हैं। अगर हम CuCl2 यूज़ करेंगे तो क्लोरीन लगेगा, और अगर हम Cu2Br2 यूज़ करेंगे तो ब्रोमीन लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लोरीन और ब्रोमीन को से रिप्लेस कर सकते हैं डायज़ोनियम ग्रुप को। पर अगर हमें आयोडीन से रिप्लेस करना है तो हम क्या करेंगे, आयोडीन से रिप्लेस करने के लिए ये हमारा बेंजीन डायज़ोनियम हेलाइड है, इसकी रिएक्शन हम Ki से अगर करा दें तो ये I- डायज़ोनियम ग्रुप को रिप्लेस कर देता है, और बेंजीन रिंग के ऊपर आयोडीन लग जाता है, और ये हो गया N2। सो दिस इज सैंडमेयर्स रिएक्शन थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर एरिल हेलाइड्स। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, बेंजीन डायज़ोनियम हेलाइड्स बनाने पड़ते हैं। उसके बाद रिएक्शन करके हेलोजन से हम डायज़ोनियम ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। So this is Sandmeyer's reaction. Now see, the next one is
बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब, इसमें हम क्या करेंगे, सपोज वी हैव दिस, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने यूज़ किया X2 मतलब हेलोजन। यहाँ पे जो X2 यूज़ होगा वो Br2 हो सकता है या Cl2 हो सकता है। रिएक्शन हम कराते हैं किसी लेविस एसिड्स की प्रेजेंस में, तो Fe और FeCl3 डार्क होना ज़रूरी है, ठीक है। तो रिएक्शन एक्चुअली हमें किसकी प्रेजेंस में करानी है, रिएक्शन करानी है लेविस एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमने FeCl3 यूज़ कर लिया, हम AlCl3 भी यूज़ कर सकते हैं। अब X क्या होगा, X जो है वो जाकर जो हमारी एरोमेटिक रिंग है उस पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो X कहाँ कहाँ लग सकता है, X जो लगेगा वो ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे लगेगा। तो दो प्रोडक्ट्स लगे मिलेंगे हमें। ये जो CH3 है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए जब रिएक्शन होगी तो X जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऑर्थो पोजिशंस हैं ये दो और एक पैरा पोजिशन है। तो दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक ऑर्थो प्रोडक्ट मतलब सेकेंड नंबर पे X लगेगा, तो ये ऑर्थो हो गया प्रोडक्ट, या फोर्थ नंबर पर लगेगा ऑपोजिट एकदम, तो ये हमारा पैरा प्रोडक्ट हो गया। तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, एक ऑर्थो और दूसरा पैरा। अब यहाँ पर जो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स हैं उनको हम, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होती है तो उस हिसाब से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने हेलोजन लिया है वो Br2 और Cl2 लिया है, I2 नहीं लिया है, क्योंकि I2 के साथ जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है, ठीक है। सो reactions with iodine are reversible. Reaction with iodines are reversible in nature and require presence of an oxidizing agent such as HNO3, HiO4, ठीक है। किस लिए यूज़ होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टू ऑक्सीडाइज द HI फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब अगर हमने यहाँ पे आयोडीन यूज़ कर दिया, ठीक है, तो आयोडीन अगर हम यूज़ करेंगे तो I2, जब यहाँ पे I2 लगता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटता है, हाइड्रोजन अगर हटेगा तो यहाँ से दो आयोडीन है, एक आयोडीन तो यहाँ लग जाएगा। देखो मैं यहाँ पे लिख के देखती हूँ साइड में, ये बेंजीन रिंग है, ठीक। हमने यूज़ किया I2, तो I2 यूज़ करेंगे तो एक आयोडीन तो बेंजीन रिंग पे जाके अटैच हो जाएगा, तो यहाँ जुड़ गया, तो एक आयोडीन बच गया। अब यहाँ पर एक आयोडीन बच गया है। दूसरा, जब यहाँ पर आयोडीन लगेगा यहाँ पर तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और जब हाइड्रोजन निकलेगा तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, HI जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जैसे ही HI बनेगा तो वो इस प्रोडक्ट को वापस रिड्यूस कर देगा, वापस चेंज कर देगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो HI बना है उसको निकालना है रिएक्शन में से। तो HI जो बना हुआ है उसको रिएक्शन में से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं, ताकि वो HI को जो बना हुआ है उसको हम ऑक्सीडाइज करके वापस I2 में कन्वर्ट कर दें। तो रिएक्शंस रिवर्सिबल है ना, तो इसलिए I2 निकाल देंगे, HI निकाल देंगे, एक प्रोडक्ट निकाल देंगे, तो रिएक्शन जो है हमारी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगी। तो रिएक्शन विद आयोडीन्स आर रिवर्सिबल इन नेचर एंड रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स टू ऑक्सीडाइज द HI फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पे ऑर्थो बना, यहाँ पे पैरा भी बनेगा, साथ में HI बनेगा। रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल है तो अगर हम एक प्रोडक्ट निकाल दें यहाँ से HI, हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगी, ठीक है।
तो Br2 हो गया, Cl2 हो गया, I2 हो गया। F2 फ्लोरीन के साथ रिएक्शन इसलिए नहीं होती क्योंकि बहुत ज़्यादा विगरस रिएक्शंस होती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक हमने कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं लिखी है जिसमें हम फ्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हों, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रिपरेशन इज हेलोजन एक्सचेंज। C हो गया था, देन D, इट इज़ हेलोजन एक्सचेंज। अब एक्सचेंज का मतलब हमें पता है, हमें क्या करना है, एक देना है और दूसरा लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे एक नेम्ड रिएक्शन है, दैट इज़ फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, RX किसी भी एल्किल हैलाइड, यहाँ पे X जो है वो ClBr हो सकता है। इसकी रिएक्शन अगर हम NaI से कराएं तो I क्योंकि एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो X को रिप्लेस करके वो RI का फॉर्मेशन कर देता है। दिस इज़ फिंकलस्टीन रिएक्शन। मतलब I से हमने आयोडाइड आयन से दूसरे हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, एक्सचेंज कर दिया है ना। दिस इज एक्सचेंज रिएक्शन, एक हैलोजन से दूसरा हैलोजन एक्सचेंज हुआ है एंड दिस रिएक्शन इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिर हमारे पास एक और नेम्ड रिएक्शन है, दैट इज स्वार्ट्स रिएक्शन। यहाँ पे हम अब फ्लोरीन लगाएंगे। स्वार्ट्स रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स हमने अभी तक नहीं बनाए थे। एल्किल फ्लोराइड्स बनते कैसे हैं, कोई भी हमने यहाँ पर जो है RX यूज़ किया, यहाँ पे जो X होगा वो क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं, यहाँ पे करा दी AgF से। AgF के अलावा मतलब हमें यूज़ करना है मेटालिक फ्लोराइड्स। मेटालिक फ्लोराइड्स, यहाँ पे जो हमने मेटालिक फ्लोराइड यूज़ किया है वो AgF है। इसके अलावा हम Hg2F2, COF2 या SpF3 यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा, X जो है वो फ्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा, तो RF along with AgBr। तो दो हमारे पास यहाँ नेम्ड रिएक्शन है, एक फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स। तो दीज आर दी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स।